रीजनिंग का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ना है, इसमें समय बचाने के लिए पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ के पहले आइडिया लेना है क्या करना है इसमें। हमें क्या दिया है, 10 people आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर इन 2 पैरेलल रोज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, है ना। बीच में एक कोई मेज लगी हुई है, उसके आमने सामने दोनों 10 लोग बैठे हैं, 5 एक तरफ 5 एक तरफ। इस तरह का क्वेश्चन है। सबकी सीटिंग अरेंजमेंट बनानी है हमें, कौन कहाँ पे बैठा है, और जब ये सीटिंग अरेंजमेंट फाइनल हो जाएगी तो क्वेश्चंस का आंसर देना है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ डी। इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक पिक्चर बनाना है और सोचना यह है कि पिक्चर किस तरह की होनी चाहिए, क्या पिक्चर बनाने से हमारा काम हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ ये, हमारे पास 10 लोग आमने सामने बैठे हैं, मतलब बीच में एक मेज रखी है, उसके एक तरफ 5 लोग हैं, एक तरफ 5 लोग हैं, 10 लोग हैं। तो ऐसा पिक्चर एक हम बना लेते हैं। कुछ इस तरह की पिक्चर आएगी। बीच में ये एक मेज रखी है, उसके 5 लोग एक तरफ है, 5 लोग दूसरी तरफ है। अब क्वेश्चन में जो दिए है वो स्टेटमेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। MNOPQ आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, हम लोग इसी दिशा को नॉर्थ मानते हैं, है ना। तो नॉर्थ मतलब ये लोग इधर बैठेंगे नीचे वाली जगह में। MNOPQ ये लोग सब नीचे बैठेंगे। ABCD आर फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ, मतलब ये लोग ऊपर बैठेंगे। ABCDE ये लोग सभी ऊपर होंगे। अब हमें दिया क्या है, 2 people सिट बिटवीन M एंड P। M और P के बीच में 2 जगह खाली चाहिए, मतलब अगर M यहाँ पे होता है तो 1 2 छोड़ के P यहाँ पे हो सकता है, अगर M यहाँ पे होता है तो P यहाँ पे हो सकता है। 2 ही ऑप्शन है ना। या तो ये 2 जगह M और P को दे दी जाए, 1 और 4, या 2 और 5 दे दी जाए। और दिया है कि M सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, मतलब M या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा। तो चलो M को पहले यहाँ बिठा के देखते हैं, पता नहीं कौन से एंड पे बैठेगा। मान लो इस पे बैठा है, तो P कहाँ आएगा हमारा, P यहाँ आएगा, है ना। इमीडिएट नेबर ऑफ P फेसेस B। B जो है P के बगल वाले के सामने है, तो या तो यहाँ हो सकता है या एक ऑप्शन यहाँ पर भी हो सकता है। तो पहले यहाँ पे रख के हम लोग चेक कर लेते हैं। B अगर यहाँ पे आता है, 2 people सिट बिटवीन B एंड D, मतलब D यहाँ पे आ जाएगा, बीच में 2 जगह छोड़ दिया। A and C are immediate neighbors of each other. C does not sit opposite to P, मतलब C P के सामने नहीं है, यहाँ पे आएगा, और A P के सामने आ जाएगा। यही दोनों अगल बगल में जगह बची है, और तो कोई जगह है नहीं अगल बगल में। इधर हम लोग बैठा नहीं सकते हैं A और C को, A C को इधर ही आना है। E sits third to the left of A। A के लेफ्ट में तीसरे स्थान पे E है, मतलब A का लेफ्ट इधर और इधर तीसरा स्थान ही नहीं है, गलत हो गया। तो हम लोग B को जो यहाँ रखे थे अब यहाँ पे रखकर देखते हैं हम लोग। इस तरह से हिचकना नहीं है, कुछ इस तरह का गलत होगा इस क्वेश्चन में। ये ऐसे ही क्वेश्चन है जो ट्राई करके हिट एंड ट्रायल से ही बनेंगे। सारा कुछ एक बार में नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, कुछ मान करके आगे चलना होगा। तो हम लोग अब B को यहाँ बैठाए थे, है ना। हमारा क्या है स्टेटमेंट, इमीडिएट नेबर ऑफ P फेसेस B। P के बगल वाले के सामने B है, इधर के सामने हम लोग रख के देख चुके हैं, वह गलत हो गया था। 2 people सिट बिटवीन B एंड D। B और D के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो इधर भी नहीं है जो जगह और इधर भी नहीं है, D के लिए कोई जगह नहीं बची, तो मतलब B का जगह यहाँ भी नहीं हो सकता है। अगर B यहाँ नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि M और P की जगह हमें चेंज करनी होगी। M और P के लिए एक ही और ऑप्शन था, क्या था वो ऑप्शन, M इस कोने पे बैठेगा और P यहाँ पे बैठेगा 2 जगह के बाद, ठीक है। अब ये वाला स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई ऑप्शन करने की हमें कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ तक की कहानी कंप्लीट है, इसको हम लोग छेड़ नहीं सकते हैं। और इमीडिएट नेबर ऑफ P फेसेस B। अब B के पास 2 जगह है, या तो यहाँ या यहाँ रख के देखें एक बार। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ के लिए बचा रहेगा। B को अगर यहाँ बिठा दिया, 2 people सिट बिटवीन B एंड D। D यहाँ पे आएगा, फिर B को अगर यहाँ बिठा दो, फिर D के लिए कोई जगह नहीं बचती, तो B की जगह यहीं होगी। 2 लोग के बाद D की जगह आ गई यहाँ पे, है ना। अगर B को यहाँ बिठा देते
तो डी की कोई जगह नहीं बचती, तो डी का बी का ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये खत्म हो गया। अब सारे की जगह सर्टेनली हमें मिल रही है, यही जगह होगी, फिक्स हो गया। अब ए एंड सी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, यही दो जगह हैं आमने अगल बगल में बैठाने के लिए। सी डस नॉट सिट अपोजिट टू पी, सी बगल में आएगा पी के, ए पी के सामने आ गया। ई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, एक के लेफ्ट में मतलब इस दिशा में तीसरे स्थान पे, एक दो तीसरे स्थान पे ई को बैठा दिया, कंप्लीट हो गया। क्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, क्यू एन के राइट साइड में, एन को अगर यहां बैठाते हैं तो उसके जस्ट साइड में एन नहीं है, एन को अगर यहां बिठा देते हैं तो क्यू कहाँ आएगा, राइट में दूसरे स्थान पे, फर्स्ट पे पी आ गया, क्यू यहां पे आएगा, पी क्यू एम एन ओ की जगह बच गई, वो ओ बच गया, वो यहां पे आ जाएगा। बन गया हमारा डायग्राम। एन को कहीं और नहीं बैठा सकते थे, एन को यहां बैठा सकते थे क्या, एन को यहां बैठाते तो क्यू कहाँ जाता, राइट में दूसरे स्थान पे एम बैठा है, अगर एन यहां आ जाता तो क्यू के लिए कोई जगह नहीं बचती, इसलिए एन को यहीं पे आना है। हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, सबकी जगह पता चल चुकी है, आराम से अब क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। क्वेश्चंस दिख रहे हैं? अभी ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, क्यू के बगल में कौन है, पी और ओ। ऑप्शंस में क्या है हमारे पास, ओ है, यही हमारा सही जवाब है। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में कितने लोग हैं, एक, नहीं ये हमारा राइट है, डी का राइट नहीं, डी का राइट इधर है, तीन, डी के राइट में तीन लोग हैं। एक नहीं लिखोगे, ए तुम्हारा राइट है, डी का राइट नहीं है, डी इस दिशा में घूमकर बैठा हुआ, इधर घूम के देखो। हु इज फेसिंग पी, पी के सामने कौन है, ए। एस मेनी पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, एस सिटिंग टू द राइट ऑफ ए के राइट, क्वेश्चन ये समझना है, समझने वाली बात है यहां पे। अब एस मेनी पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ ए के राइट में कितने लोग हैं, एक है ना, इधर नहीं गिनना है, हमारा राइट है, ए का राइट इधर है, ए के राइट में एक लोग है, तो वन पर्सन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, एस सिटिंग टू द राइट ऑफ, इनमें से किसके राइट में सिर्फ एक ही आदमी है, ओ के राइट में सिर्फ एक आदमी है ना, ओ के ही राइट में तो सिर्फ एक आदमी है, तो यह आंसर हमारा ओ। फाइंड द ऑड वन आउट, पी पी डायगनली बैठे हैं, पी सी डायगनली हैं, क्यू डी डायगनली है, एम ए डायगनली नहीं है, ए एन यह भी डायगनली है, तो हमारा लास्ट ऑप्शन एम ए था जो सही जवाब होगा। ठीक है, अगर तैयारी अच्छी हो रही है यूट्यूब पे मुझे फॉलो कर लो, फेसबुक पे पेज को लाइक कर सकते हो, सारी लिंक्स आपको दी हुई हैं। फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, 7 people A, B, C, D, E, F and G live in a 7-floor building where the topmost floor is numbered 7 and bottommost floor is numbered 1। यहाँ देखकर अब हमें डिसाइड करना है, इतना ही पढ़ के डिसाइड करना है कि किस तरह का डायग्राम बनाना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, सीधा सीधा डायग्राम बनना है, डायग्राम बनेगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए अब हमें क्या करना है, किस तरह का डायग्राम बनाना है यह सोचना है पहले तो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग बना देते हैं सीधा सीधा, 7 तल्ले की बिल्डिंग है, उस पर कौन कहाँ पे बैठा है यह सब हम लोग लिख लेंगे, जब लिख लेंगे तब फिर पता चल जाएगा कौन कौन कहाँ कहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक 7 मंजिला बिल्डिंग बना देनी है, यह मैंने बिल्डिंग बना रखी है ना। इसमें हमें दिया हुआ है टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 7, सबसे ऊपर 7 है और बॉटम मोस्ट 1 है। ठीक है, अब दिया है 2 people आर लिविंग बिटवीन बी एंड सी, बी लिव्स एबव ए, नॉट मोर देन 3 people लिव एबव ए। ये सब पढ़ के देखो, कुछ भी क्लियर पता चल रहा है क्या, कौन सा है, किसी का भी जगह पता चल जाए। सबसे पहले तो ये कहना, क्वेश्चन को पढ़ के यह पता लगाना है कि कुछ भी एक स्टार्टिंग पॉइंट मिले कि हाँ यह तो कंफर्म यहीं पे रहेगा, वहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे।
2 पीपल आर लिविंग बिटवीन बी एंड सी, मतलब कहीं भी हो सकते हैं दो लोग, बी और सी यहाँ पे हो सकते हैं, बी और सी इतनी दूरी पे, मतलब दोनों के बीच की दूरी 2 होनी चाहिए, कहीं भी 2 हो सकती है। बी लिव्स एबव ए, मतलब बी सबसे नीचे नहीं आएगा, इतना ही पता चला, ए नीचे आ जाएगा और बी उसके ऊपर कहीं जाएगा, यह भी कुछ नहीं पता चला। नॉट मोर देन 3 पीपल आर लिविंग एबव ए, अब कुछ पता चला, ए के ऊपर कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग रहते हैं, मतलब ए जो है चौथे में आ सकता है या इसके ऊपर आ सकता है ना। और बी लिव्स एबव बी, मतलब बी तो ए के ऊपर जाएगा ही, तो ए के लिए कितनी जगह बच गई, इतनी सी, इतना ही पता चल पा रहा है, इससे ज़्यादा श्योर हम लोग नहीं हो पा रहे इस क्वेश्चन में। तो हमारे लिए ए की जगह इतनी बची है, ठीक है। D is living on an even numbered floor and lives immediately above G, मतलब D जहां पे भी आएगा उसके जस्ट नीचे G आएगा, है। और D is living on even numbered floor, मतलब D जो है 2, 4 या 6 पे जा सकता है, ठीक है। अगर 6 पे जाएगा तो 5 पे G आ जाएगा, अगर 4 पे जाएगा तो 3 पे G आ जाएगा, अगर 2 पे जाएगा तो 1 पे G आ जाएगा। F इज नॉट लिविंग ऑन फ्लोर नंबर 5, यहाँ पे F नहीं है, 5 पे F नहीं होगा, इसको हटा दो यहाँ से, 5 पे से F हट गया। F इज लिविंग एबव E, अब E की भी जगह नहीं पता है हमें, F उसके ऊपर जाएगा। तो इतनी इंफॉर्मेशन से हमें अब स्टार्ट करना है, कुछ तो हमें गेस वर्क करना होगा, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से करना चाहोगे। देखो अब ये D और G का जो दिया है, D 2, 4 या 6 पे जा सकता है, हाँ 6 पे अगर D चला गया तो G 5 पे आ जाएगा, है ना। और ये 3 जगह हमने किसके लिए रखी थी, B के लिए, तो B को 4 पे जाना होगा, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर हमने D को यहां बिठा दिया, G को यहां बिठा दिया, तो B को 4 पे आना होगा। और 2 पीपल आर लिविंग बिटवीन B एंड C, मतलब C को कहाँ जाना होगा, 1 पे आना होगा C को, ठीक है। ऊपर भेज सकते हैं C को, पर फिर F कहाँ जाएगा, सॉरी A को जाना है अभी ऊपर, इसलिए ऊपर C को नहीं भेज सकते हैं। अच्छा नहीं, A तो नीचे है, चलो C को अगर नीचे सबसे बिठा दिया है, उसके बाद क्या है, F इज नॉट लिविंग ऑन फ्लोर नंबर 5, यह तो खाली बचा ही नहीं है F। F इज लिविंग एबव E, F E से ऊपर है, मतलब F यहां पे नहीं हो सकता है, F यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। इन सब में अब कैसे पता चलेगा, फिर से एक बार पढ़ते हैं। 2 पीपल आर लिविंग बिटवीन B एंड C, यह हो गया हमारा। B लिव्स एबव A को अब यहां पे डालना होगा, A यहां पे आएगा, F यहां पे आएगा, है ना, क्योंकि सॉरी E यहां पे आएगा, F A के ऊपर है, F इज लिविंग एबव E नीचे आएगा, F ऊपर आएगा, ठीक है। इस तरह की सेटिंग हमारी बनती है। अब देखो सब सेट हो रहा है, एक बार फिर से चेक कर रहा होगा इसमें। 2 पीपल आर लिविंग बिटवीन B एंड C, B और C के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। B इज लिविंग जस्ट एबव A, B के जस्ट नीचे A है, ठीक है। नॉट मोर देन 3 पीपल आर लिविंग एबव A, अब A के ऊपर देखो, A के ऊपर हो गए 1, 2, 3, 4 लोग हो गए, यह नहीं हो सकता है ना, मतलब हमारा गलत हो गया। हम लोग D को यहाँ नहीं बिठा सकते हैं, D को यहाँ से हटाना होगा, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो था वहीं पे गलत हो गया था। यह मैं करके तुम लोग को इसलिए दिखाता हूँ कि एग्जाम में इस तरह का जरूर होगा, टेंशन में रहोगे, वहाँ पे जल्दी जल्दी में गड़बड़ी होगी, इस तरह की चीज़ें वहाँ भी हो सकती है, लेकिन बिल्कुल नहीं घबराना। हम लोग फिर से अब D को जब पहले रखा था 6 पे, है ना, स्टार्टिंग पे आ जाओ, स्टार्ट से फिर स्टार्ट करेंगे। D को 4 पे भी रख सकते हैं या 2 पे भी रख सकते हैं, चलो 2 पे रख के देखते हैं D को अगर 2 पे रखा तो G चला जाएगा 1 पे, है ना। अब देखो
2 people are living between B and C. B lives above A. Not more than 3 people are living above A. मतलब A को अगर 4 पे रख सकते हैं या 4 के ऊपर रख सकते हैं हम लोग A को, यही सेट किया था पहले, और B को उसके जस्ट ऊपर रखना है। तो इस दोनों पे रख के देखते हैं एक बार। D इज लिविंग ऑन इवन नंबर फ्लोर, यह हो गया है। F इज नॉट लिविंग ऑन फ्लोर नंबर 5, F को यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है। F इज लिविंग अबव E, मतलब F को अगर टॉप पे रख दिया जाए और E को यहां रख दिया जाए, A B C बच गया, C। 2 people are living between B and C. B और C के बीच में 2 लोग नहीं हुए, नहीं हुए ना। तो देखो हमें कहां तक मिटाना है अब। D और G को तो नीचे रखा था हमने। B इज लिविंग जस्ट एबव A, B लिव्स जस्ट एबव A। B को अगर यहां रख दें और A को यहां रख दें तो हो सकता है क्या? नॉट मोर देन 3 पीपल आर लिविंग एबव A, यह सेट हो गया। D और G तो सेट हो ही चुका है। F इज नॉट लिविंग ऑन फ्लोर नंबर 5, ठीक है, 5 तो खाली भी नहीं है। F इज लिविंग एबव E, मतलब F को तो ऊपर ही डालना होगा, नहीं तो E के नीचे पहुंच जाएगा वो। और B और C के बीच में 2 लोग हैं, मतलब C यहां पे आएगा, है ना। B और C के बीच में 2 लोग हैं, E को यहां पे रखना होगा हमें। हमारा अब सेट हो गया सारा डायग्राम। इसको मैंने शुरू में गलत जानबूझ के किया था, इसलिए किया था कि एग्जाम में ऐसी गलती होती है, गलती होगी तो घबराना नहीं। अब क्वेश्चंस पे आ जाए। जब हमारा सारा सेट हो गया है तो हु इज लिविंग एबव B, B के ऊपर कौन है? F। हाउ मेनी पीपल आर देयर बिटवीन A एंड D, A और D के बीच में कितने लोग हैं? 1 और 2। एस मेनी पीपल आर लिविंग एबव E, E के ऊपर कितने लोग हैं? 1 2 3। तो 3 किसके नीचे है? 1 2 3 किसके नीचे है? E के ही नीचे है। एस लिविंग बिलो E, है ना। E के ऊपर जितने लोग हैं उतने ही लोग E के नीचे भी हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। एफ बी साथ साथ है, ए ई साथ साथ है, ए बी साथ है, डी ई ये दोनों साथ नहीं है, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे, बाकी तीनों साथ थे। हु इज लिविंग इमीडिएटली बिलो सी, सी के जस्ट नीचे कौन है? डी। आ गया। इसके सारे क्वेश्चन, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन गारंटीड सही बनेंगे, ध्यान से सिर्फ बनाना है इसको। Study the information given below and answer the questions based on it. A is the brother of B, C is the brother of R, who is married to S, R is the only daughter of B, T is the son of R. मतलब ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हो सकते हैं अगर नहीं आते हो तो, और आते हो तो आराम से बनते भी हैं। मेरे साथ सीखोगे, मैं सिखा दूंगा, बहुत आराम से बन जाएंगे। वीडियो देख लो, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा मैं। एक छोटी सी चीज है जो याद रखनी है सबसे पहले, वह यह है कि जिसका जेंडर हमें पता है, अगर वह मेल है तो उसको हम लोग स्क्वायर में डाल देंगे, है ना। स्क्वायर मतलब मेल, और अगर फीमेल है तो उसको एक सर्कल में डाल देंगे, ठीक है। और जिसका जेंडर नहीं पता है उसको सीधा सीधा ए बी सी कुछ भी लिख देंगे, उसके आगे ना स्क्वायर ना सर्कल कुछ भी नहीं होगा। पहली चीज इसको ध्यान में रखना है, पिछले वीडियो में भी मैंने ऐसा बताया था। और दूसरी चीज यह रखनी है कि जनरेशन जब भी होगा, ऊपर वाले का सन या डॉटर जो होगा उसको नीचे वाले स्टेप में बनाएंगे, और इसका सन या डॉटर जो होगा उसको नीचे वाले स्टेप में लगाएंगे, और सेम जनरेशन पे जो लोग होंगे उनको सेम लेवल पे बनाएंगे, इस तरह से, ठीक है। इस तरह का एक डायग्राम हम लोग जब बना लेंगे क्वेश्चन के ऊपर तो सब कुछ बहुत अच्छे से दिख जाएगा फिर, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है अब? हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए भाई है, मतलब ए मेल है, बी भाई है या बहन है पता नहीं है, लेकिन सेम जनरेशन में है, तो ए बी साथ में आ गया। सी इज द ब्रदर ऑफ आर हु इज मैरिड टू एस, इतने से अब ए बी से कोई रिलेशन नहीं पता है, तो 1 मिनट इसको रख देंगे, आगे चलते हैं। आर इज द ओनली डॉटर ऑफ बी, बी की बेटी है आर, बेटी है मतलब मेल या फीमेल, गोल कर दो, फीमेल है, बेटी है। बी का जेंडर नहीं पता था इसलिए अभी इसको खाली रखा है, ठीक है। बी
आर की बेटी, आर इज द डॉटर ऑफ बी, बी की बेटी है आर। इससे पता चल रहा है ना, ए एक मेल है, उसका भाई है, ब्रदर है बी, ब्रदर या सिस्टर बी जो भी है, उसकी बेटी है आर, आर बेटी है, ये क्लियर हो गया। अब इस पे आ जाते हैं, सी इज द ब्रदर ऑफ आर, इसी जनरेशन में है सी भाई है इसलिए मेल है, इसलिए इसको स्क्वायर डाल दिया। हु इज मैरिड टू एस, सी इज द ब्रदर ऑफ आर हु इज मैरिड टू एस, मतलब एस से किसकी शादी हुई है, सी की या एस की, एस की शादी आर से हुई है। ये हु जो आता है ये बगल वाले के लिए आता है, आर के लिए आएगा, है ना, हु के जस्ट सटा हुआ जो है उसी की बात कर रहा है। सी इज द ब्रदर ऑफ आर एंड आर, हु की जगह आर रख सकते हैं, आर इज मैरिड टू एस, एस की शादी आर से हो रखी है। आर फीमेल है तो एस क्या होगा, मेल होगा, इसलिए मैं इसके तरफ स्क्वायर बना देता हूं, ठीक है। टी इज द सन ऑफ आर, आर का बेटा है टी, इसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो आर का बेटा टी भी बना देते हैं हम। इसके नीचे आएगा टी, और जो इसको रखना होगा हमें स्क्वायर में, है ना। सारा कुछ हमने यूज कर लिया क्वेश्चन से, और तो कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में। देख लो एक बार फिर से क्वेश्चन को। ए इज द ब्रदर ऑफ बी कर दिया हमने, सी इज द ब्रदर ऑफ आर, सी इज द ब्रदर ऑफ आर, वह भी यूज कर लिया हमने। हु इज मैरिड टू एस, आर इज मैरिड टू एस, यह भी हो गया है। आर इज द ओनली डॉटर ऑफ बी, आर बी की बेटी है, यह भी यूज कर लिया हमने। टी इज द सन ऑफ आर, वह भी हमने यूज कर लिया है, हम सब कुछ यूज कर लिया है, जितनी भी जानकारी दी हुई थी क्वेश्चन में सारा कुछ हमने हमारे डायग्राम में आ चुका है। अब क्वेश्चंस पे आ जाए। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज डेफिनेटली इनकरेक्ट, कौन से स्टेटमेंट है जो गलत है, जो कंफर्म हो कि गलत ही है यह। सी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, एस की पत्नी का भाई सी है, ब्रदर इन लॉ है, सी मेल है, भाई ही होगा यह, तो यह स्टेटमेंट सही है। एस इज द मदर ऑफ टी, टी की मां कौन है, आर ही तो है, एस तो पिता हो सकता है, एस मेल है, हमने डिसाइड कर लिया यह। तो यह गलत है, यह स्टेटमेंट गलत है ना, तो यही हमारा सही जवाब होगा। बाकी को चेक कर लें। टी इज द ग्रैंड सन ऑफ बी, बात सही है, बेटा ही है, 2 जनरेशन बाद है, बेटा ही है, यह स्टेटमेंट सही है। ए इज द अंकल ऑफ आर, आर का अंकल है ना, माँ या बाप जो भी है उसका भाई है, अंकल, ठीक है, आर का माँ या बाप जो भी है उसका भाई है यह। सी इज द मैटरनल अंकल ऑफ टी, टी की माँ उसका भाई, मैटरनल अंकल माँ का भाई, यह भी सही है, तो हमारा ऑप्शन बी ही सही है, यही सही जवाब है। बन रहा है, अगर बन रहा है तो लाइक जरूर बनता है एक। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली इफ बी इज मेल, अब बी मेल है, यह हमें दे दिया। एक बार मैं इसको दूसरे रंग से करता हूं, क्योंकि हो सकता है आगे दिया जाए कि इसको भूल जाओ। इस क्वेश्चन में जो दिया है ना, बी इज मेल, इफ बी इज मेल, यह परमानेंट सही नहीं होगा, अगले क्वेश्चन के लिए सही नहीं होगा, यह सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए सही है, ठीक है। बी मेल है तो 1 2 3 4 5 मेल मेंबर हैं, हमारे पास 5 मेल हो गए, ठीक है। हाउ इज एस रिलेटेड टू बी, एस और बी के बीच में क्या रिश्ता है, पत्नी की माँ, पत्नी का पिता है ना, एस की पत्नी है आर, उसका बाप है बी, तो सन इन लॉ, दामाद है, एस बी का दामाद है, ओके। तीसरा भी बन गया, तीनों अब दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, डायग्राम बन गया है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, सही जवाब आया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कंफ्यूजन दूर हो गया हो तो जरूर फॉलो करना।